हेलो स्टूडेंट, मैं अमित कुमार जैन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लिट क्लासेस पर। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स को हम छोटे फॉर्म में या छोटे रूप में कैसे लिखते हैं। तो आइए समझते हैं। लेट ए इज एन एम बाई एन मैट्रिक्स, जैसे आप जानते हो, और मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो हमने एक मैट्रिक्स ए कंसीडर किया है जिसका मैट्रिक्स क्या है, एम बाई एन, मतलब उसमें एम रोज हैं और एन कॉलम्स हैं। तो हमने इस पूरे मैट्रिक्स को लिखने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे एम और एन आपके क्या है, अननोन। हमने कोई पर्टिकुलर वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है। तो हम इसको किस तरीके से इस मैट्रिक्स ए को लिखेंगे, तो हम इसको लिखने का तरीका है, हम इसको मैट्रिक्स ए के किसी एलिमेंट को जनरल वे में स्मॉल ए लिखेंगे। तो आप हर जगह देखिए आपका स्मॉल ए लिखा हुआ है। जब आप यहाँ पे जब आपने यहाँ पे स्मॉल ए लिखा है तो ये हमेशा और हमेशा ये वाला एलिमेंट पहली रो में आएगा और पहले ही कॉलम में आएगा। तो हम नीचे लिखा है यहाँ पे 11, तो 11 का जो पहला वाला 1 है, जो सबस्क्रिप्ट में 11 लिखा हुआ है, जो उसमें फर्स्ट प्लेस पे बनाया है वो इसका रो नंबर बता रहा है, और जो सेकंड नंबर पे बनाया है वो इसका कॉलम नंबर बता रहा है। यानी कि पहली सबस्क्रिप्ट की प्लेस पर हमेशा रो नंबर आएगा और सेकंड प्लेस की जो सेकंड सबस्क्रिप्ट है उसमें हमेशा कॉलम नंबर आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A11। इससे क्लियर हो जाता है कि ये A11 वो एलिमेंट है जो पहली रो में है और पहले कॉलम में है। सिमिलरली हम आगे चले तो यहाँ पे लिखा है A12, यानी कि पहले बनाया है, तो यानी ये एलिमेंट अब भी पहली रो में है, लेकिन कॉलम कौन सा हो चुका होगा, दूसरा। तो इस हमने A12 बोला। A13 पहली तो रो में ही है लेकिन कॉलम कौन सा हो चुका है, 3, यानी कि A13 है। अब हमने आगे इसी तरीके से हम लिखते रहेंगे, और इसमें लास्ट एंड कहाँ होगा, वही जाहिर सी बात है, पहली तो ये वाला एलिमेंट पहली तो रो में होगा, तो पहले प्लेस पे 1 लिखा हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम तो काउंटिंग में n है, यानी कि लास्ट कॉलम जो होगा ये nth कॉलम होगा, इसलिए यहाँ पे हमने n लिखा है। तो ये वो A1n, यानी कि ये वो एलिमेंट है जो पहली रो और nth कॉलम को बिलोंग करता है। लेकिन इसी बीच में हमने इसी पहली रो में हमने कहीं बीच में एक एलिमेंट लिया A1j। भाई एलिमेंट तो कोई सा भी ले लूँ, होगा तो पहली रो में, तो फर्स्ट प्लेस पे 1 ही आया, लेकिन इसका जो कॉलम नंबर है वो अननोन है। इतना पता है जो नंबर ऑफ कॉलम n है, तो ये jth कॉलम उन्हीं में से कोई एक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया A1j, यानी कि ये वो एलिमेंट है जो पहली रो में आता है और jth कॉलम में आता है। इसी तरीके से हम जब दूसरी रो में आएंगे तो हर एलिमेंट में जो पहली सबस्क्रिप्ट है हर जगह 2 दिखाई देगा, क्योंकि ये दूसरी रो के हैं सारे एलिमेंट। तो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट पे हम रो नंबर ही लिखते हैं। तो देखिए पहले प्लेस पे 2 2 2 2 ही दिखाई देगा, और सेकंड प्लेस पे सीरियल से 1 2 3 4 1 2 3 लास्ट में nth कॉलम। और ये जब ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये jth कॉलम है, तो यहाँ पे j आएगा। अब बीच में हम कहीं आए, हमने कोई एक ऐसी हम लिखते जाएंगे तो हम कभी ith रो में पहुंचेंगे, तो आई की जो है हमेशा mth रो से पहले आ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम क्या है आपके m, तो mth रो से पहले ही कोई पड़ेगी ith रो। तो जब ये ith रो हो ही गई है तो इसके सारे एलिमेंट में पहली सबस्क्रिप्ट है उसमें हर जगह i आएगा, और सेकंड सबस्क्रिप्ट में वही कॉलम नंबर, ये पहला कॉलम है तो 1 आया, सेकंड कॉलम है तो 2 आया, थर्ड कॉलम है तो 3 आया। इसको तो पहली jth कॉलम बोल चुके, तो ये j आएगा, और लास्ट में nth कॉलम आएगा, तो यहाँ पे n आएगा। ऐसे ही करते करते हमने लास्ट रो लिखी, तो लास्ट रो कौन सी होगी, mth रो, क्योंकि नंबर ऑफ रो तो आपके m ही हैं, तो ये mth रो लास्ट रो होगी। जब ये mth रो है ही तो इसके सारे एलिमेंट में जो ये पहली सबस्क्रिप्ट है हर जगह m होगी, और ये पहला कॉलम है तो यहाँ 1 है, दूसरा कॉलम है तो 2 है, तीसरा कॉलम है तो सेकंड प्लेस पे 3 है, jth कॉलम है तो सेकंड प्लेस पे j है, और nth कॉलम है तो सेकंड प्लेस पे n है। हमने m बाई n मैट्रिक्स पूरा लिख करके दिखा दिया है। अब आप इस jth ये जो कॉलम है इसमें कंसीडर, इसको देखिए आप। अब इसमें क्या खास बात है, इसमें खास बात ये है, ये वो एलिमेंट है aij, यानी कि ना तो इसमें i को कोई हमने पर्टिकुलर वैल्यू दी है, ना ही हमने j को कोई पर्टिकुलर वैल्यू दी है।
तो हमने इस ijth एलिमेंट को देखा। अब ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स अपीयर्स इन अ पर्टिकुलर रो एंड पर्टिकुलर कॉलम। अब जब भी मैट्रिक्स का कोई एक एलिमेंट होगा तो पक्की बात है, ये बात श्योर है कि वो पहली रो में होगा और वो किसी एक रो में होगा और किसी एक कॉलम में होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला एलिमेंट लिया तो मैं कहता हूँ इस मैट्रिक्स में वो एलिमेंट बताओ जो पहली रो में आया है और पहले कॉलम में आया है, तो इसका आंसर यूनिक होगा A11, यानी इसकी जगह एकदम फिक्स है। हर किसी इस क्वेश्चन को कितनी बार पूछा जाए हमेशा आंसर क्या आएगा, A11, यानी कि हर एलिमेंट पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम को बिलोंग करता है। तो इन जनरल मैंने इसका एलिमेंट लिया Aij, तो Aij को हम क्या बोलेंगे, ijth एलिमेंट। ijth एलिमेंट किसका, मैट्रिक्स A का, ijth एलिमेंट ऑफ A। तो इसका मतलब क्या है, ये जो Aij एक एलिमेंट है इसका मतलब है एक ऐसा एलिमेंट है मैट्रिक्स A का जो ith रो को बिलोंग करता है और jth कॉलम को बिलोंग करता है। तो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट जो I है वो रिप्रेजेंट करेगी सीरियल नंबर ऑफ रो, यानी कि पहली रो में है कि दूसरी रो में है कि तीसरी रो में है या किस रो में है। और जो आपकी सेकंड सब और जो हमेशा I, अगर फर्स्ट सबस्क्रिप्ट I रो नंबर को, रो के सीरियल नंबर को ही शो कर रही है तो I और रो आपकी कितनी है काउंटिंग में, m। तो पक्की बात है I की वैल्यू 1 2 3 करते करते लास्ट में कौन आएगा, m। I की वैल्यू इनमें से कोई एक ही होगी, एक एक करके सारी आएंगी लेकिन एक बार में एक ही आएगी। सेकंड सबस्क्रिप्ट J रिप्रेजेंट करेगी सीरियल नंबर ऑफ कॉलम, जिसमें उस कॉलम को जिसमें ये वाला एलिमेंट अपीयर हो रहा है। तो J की वैल्यू किसको बिलोंग करेगी, 1 2 3 फाइनली कहाँ तक, टिल n तक J की वैल्यू बिलोंग करेगी, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं आपके n। तो सेकंड प्लेस पे n से बड़ा नंबर तो आ नहीं सकता, और काउंटिंग की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से। तो 1 2 3 फाइनली n, इनमें से कोई एक वैल्यू J के प्लेस पर आएगी। तो हमने यहाँ पे तो हम इस मैट्रिक्स की कॉम्पैक्ट फॉर्म कैसे लिखें, तो कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ एन m/n मैट्रिक्स से, कोई मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर m/n है तो उसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखने के लिए बॉक्स ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे Aij और उसके बाहर ब्रैकेट में नीचे की साइड लिखेंगे m/n। तो हमको इस नोटेशन दैट इज A = Aij m/n, तो हमको यहाँ से इसी को देखकर हमें मालूम पड़ जाता है कि भाई मैट्रिक्स का नाम तो A है और उसका ऑर्डर क्या है, m/n। तो अपने अंदर ये वाली फीलिंग मत लेके आना कि इस बॉक्स ब्रैकेट के अंदर Aij कोई सिंगल एलिमेंट लिखा हुआ है, वो सिंगल एलिमेंट नहीं है। हमने इस मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स को जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है Aij। आप I और J की वैल्यू बदलते जाइए तो आपके डिफरेंट एलिमेंट आते जाएंगे। तो फिलहाल हमने ये सीखा कि ये कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या है आपकी, A = Aij m/n, यानी कि m/n मैट्रिक्स, m/n ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है जिसका नाम A है उसको हम छोटी फॉर्म में या फिर कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे और कुछ थ्योरम्स देखेंगे जिसमें हम किसी मैट्रिक्स A को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने यहाँ पे एग्जाम्पल A लिया है, एग्जाम्पल B लिया है। आपका एग्जाम्पल A में एक मैट्रिक्स A लिखा है, तो अब इस कॉम्पैक्ट फॉर्म के हिसाब से हमने इसमें क्या क्या बताना चाहिए हमको। तो देखिए ये जो 1 है ये कहाँ आया है, पहली रो में आया है और पहले कॉलम में आया है। ये जो एलिमेंट है यही आपका A11 है, यानी A11 की वैल्यू क्या हो गई, 1। सेकेंड प्लेस पे यहाँ पर जो 0 आया है ये आपका पहली रो में है और दूसरे कॉलम में है। और जब भी सबस्क्रिप्ट में हम लिखते हैं पहले रो नंबर आता है फिर कॉलम नंबर आता है, तो ये जो 0 बिलोंग कर रहा है पहली रो और दूसरे कॉलम को बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये A12 है, यानी कि ये एलिमेंट क्या है, 0। सिमिलरली -2 जो है पहली रो में है और तीसरे कॉलम में है, तो A13 की वैल्यू हो गई -2। इसी तरीके से इस एलिमेंट को क्या बोलेंगे हम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 21। 5 क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी कि A22। और -8 कहाँ पे है आपका, सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी कि A23। तो A21 4 हुआ, A22 5 हुआ, A23 -8 हुआ।
सेकंड एग्जाम्पल में देखें तो बी आपका एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, इसमें भी आपके पूरे एलिमेंट लिखे हुए हैं। अब इसमें भी हमको इसी तरीके से बताना है। तो अभी पहली रो पहला कॉलम यानी कि A11, पहली रो दूसरा कॉलम यानी कि A12, पहली रो तीसरा कॉलम यानी कि A13, यानी कि A11, A12, A13 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 102। अब ये जो एलिमेंट है आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि A21, 3 हो गया। ये वाला जो 0 है ये आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम A22, ये जो 6 है सेकंड कॉलम थर्ड रो यानी कि A23, ये जो 7 है थर्ड कॉलम फर्स्ट रो यानी कि A31, और ये जो 8 है थर्ड रो सेकंड कॉलम यानी कि A32, और ये जो -1 है थर्ड रो और थर्ड कॉलम यानी कि A33, इसकी वैल्यू आपकी -1 है। बस इतना सा था ये वीडियो, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। बाय बाय।